यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2238 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2:9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का अर्थ बाइबल के परिप्रेक्ष्य में क्या है। ये कभी भी हम अपनी समझ के अनुसार हमारे पसंदीदा लोगों की मदद करने का कार्य नहीं है, या हमें जिन लोगों की मदद करने का दायित्व है, जैसे हमारे माँ बाप या भाई बहन या जिनसे हम कर्जदार हैं, उनकी मदद करने का कार्य नहीं है। उन सबकी मदद हमें अपने दायित्व समझकर अवश्य करना चाहिए। यदि हम उन लोगों की जिसकी मदद करने के लिए हम कर्जदार हैं मदद नहीं करते हैं, तो वचन कहता है कि हम अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पहला तीमुथियुस 5:8। क्योंकि अविश्वासी लोग भी उन लोगों की मदद अवश्य करते हैं जिनसे वह कर्जदार है या जिनकी मदद करने का उन्हें दायित्व है। यदि ऐसी बात है तो विश्वासियों को अच्छे सामरी की तरह उन लोगों की जो हमसे संभवतः नफरत करते हैं या हमारा नाश चाहते हैं या जिनकी मदद करने के लिए कोई दूसरा नहीं हो, उनकी मदद करने की अनिवार्यता क्या है। क्योंकि अच्छा सामरी ने जो किया वो परमेश्वर का स्वभाव है जो प्रभु यीशु मसीह ने देह रूप में आकर संसार के सामने प्रदर्शित किया। इन बातों की चर्चा करते समय इसे सही तरीके से समझने के लिए हमें एक समझना अनिवार्य है कि बाइबल सिखाने वाला आत्मिक जीवन का स्तर क्या है। व्हाट इज द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड व्हिच द बाइबल टीचेस। क्या वो यह है कि हम संसार के अन्य लोगों की तरह नैतिक स्तर अपने जीवन में बनाए रखें? कभी नहीं। संसार के अन्य लोगों के नैतिक स्तर के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। संसार के लोग भी उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी मदद करने का उन्हें दायित्व है या जिनकी मदद करने हेतु वे कर्जदार हैं। यदि हम भी उतना ही करते हैं तो हम में और उन अविश्वासियों में क्या फर्क है। फिर बाइबल सिखाने वाला आत्मिक स्तर क्या है? वो अच्छा सामरी बनना है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट इज द रियल गुड सामरिटन। यरूशलेम से यरीहो की ओर जो सामरी यात्रा कर रहा था, उन्होंने जैसे अपने काम धाम छोड़कर उनको अछूत और हीन समझने वाला एक यहूदी की मदद करने में लगे, वैसे ही हमें भी अपने व्यक्तिगत बातों को जितना महत्व हम देते हैं, वैसे ही उन लोगों की भी अनिवार्यताओं में हमें मदद करनी है जो लोग हमें सताने वाले हो या जिसकी मदद करने के लिए कोई दूसरा नहीं हो, जैसे अनाथ, विधवा आदि लोग। क्योंकि ऐसे करने पर हम वास्तव में परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन से दिखा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर दिखाया। बाइबल सिखाने वाला आत्मिक स्तर भी यही है जो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में अवश्य लागू करना चाहिए। संक्षेप में बोलूं तो बाइबल सिखाने वाला आत्मिक स्तर वो स्तर है जो प्रभु यीशु मसीह का स्तर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि हम एक अच्छा इंसान बने, बल्कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम यीशु मसीह के समान बने। परंतु दूसरों के प्रति, विशेषकर जो लोग हमारा कोई नहीं है या जो लोग हमसे नफरत करते हैं, उनके प्रति भी हम कैसे सहानुभूति के साथ व्यवहार कर सकते हैं? उसके लिए पहले हमें किसी भी भूमिका के व्यक्ति को अपने समान देखने की एक मानसिकता अपने अंदर उत्पन्न करना है। किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक जो लोग हमसे नफरत करते हैं या हमें उनसे भी हीन समझते हैं, उनकी भी अनिवार्यता को अपनी अनिवार्यता के रूप में समझकर उनकी मदद यदि कर पाना हो तो हमें अपने अंदर मसीह का मन उत्पन्न करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 2:16 में आत्मिक जीवन के स्तर को पौलुस इस प्रकार वहां समझाया है, परंतु हम में मसीह का मन है। अर्थात
एक आत्मिक व्यक्ति का स्तर यही है कि वो अपने अंदर मसीह का मन रखते हैं। यदि हमारे अंदर मसीह का मन है तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं कर पाएंगे, वो चाहे गरीब हो, काले हो, पिछड़े हो, कुरूप हो, अशिक्षित हो, कोई भी क्यों ना हो। हम कभी भी अपने समान अन्य लोगों को उनकी भूमिका देकर उनको हीन नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसे किसी भी मनुष्य के साथ व्यवहार करना हो, किसी भी मनुष्य को हमारे समान इंसान समझना हो, उनके साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करना हो, तो हमारे अंदर मसीह का मन होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी के साथ पक्षपात के साथ हम व्यवहार करते हैं तो हम वास्तव में मसीह के खिलाफ पाप कर रहे हैं, क्योंकि मसीह किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, न करता है। वो जैसे हमसे प्रेम करता है वैसे ही सभी से हमें भी प्रेम करना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।